इनसे मिलिए। इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में पिछले हफ्ते आपने सुनी थी बातचीत अंपायर सुबोध हार्डीकर से। सुबोध जी हमें बता रहे थे कि किस तरह से अंपायर बना जा सकता है, कैसे उसके एग्जाम्स होते हैं। ये बातचीत थोड़ी सी अधूरी रह गई थी और हमारे पास समय कम पड़ गया था। आज हम उसी सिरे को फिर से पकड़ रहे हैं और सुबोध जी से अंपायरिंग, उसके एग्जाम्स, उसके प्रैक्टिकल्स और इस पेशे से जुड़े हुए अन्य पहलुओं पर बात करते हैं। सुबोध जी एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। अच्छा, अंपायरिंग की दुनिया में आपके आदर्श कौन हैं? जब हम बचपन में क्रिकेट देखा करते थे तो कुछ बड़े महत्वपूर्ण नाम हुआ करते थे अंपायरिंग की दुनिया में। मुझे डिकी बर्ड का नाम याद आ रहा है। भारत के कुछ बहुत महत्वपूर्ण अंपायर रहे हैं। भारत के महत्वपूर्ण नाम पर हम वेंकट राघवन, बिल्कुल, वो आईसीसी पैनल पर रहे और बहुत ही अच्छा काम किया अंपायरिंग के फील्ड में भारत की ओर से। तो हमारे मुंबई के जो सुरेश शास्त्री करके है, जी जी, वो अभी पहुंच गए हैं और अभी मैंने हाल ही में उनके साथ एक मैच की थी मुंबई में। मुझे बहुत मजा आया उनके साथ मैच खेलने में। क्या सीखने को मिला उनसे? बहुत सारी बातें मुझे सीखने को मिली कि आपको मैच के पहले क्या करना चाहिए, मैच के दौरान आपको कैसे क्या करना चाहिए, कैसा आत्मविश्वास चाहिए और प्लेयर्स को कैसे हैंडल करना चाहिए। मुझे सिखाया बहुत सारा, ये बातें मुझे सिखाई। जब क्रिकेट के बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, जैसे वर्ल्ड कप है, 2020 का वर्ल्ड कप है, चैंपियंस ट्रॉफी है, या इस तरह की कोई बड़ी ट्रॉफी होती है, या एशेज भी है, हाई टेंशन हाई प्रेशर मुकाबले टेलीविजन पर आप देख रहे होते हैं, बड़े अंपायर जो हैं इंटरनेशनल लेवल के, वो वहां पर एक तरह से चुनौती का सामना कर रहे होते हैं, उनको डिसीजन देना है वहां पर। वो मैचेस देखते हुए कैसा लगता है आपको? आप किसके साथ होते हैं? टीमों के साथ होते हैं या अंपायर के साथ होते हैं? वैसे मैं मतलब दोनों के साथ होता हूँ। अच्छा। एज अंपायर में अंपायर की मतलब अंपायर का परफॉर्मेंस भी देखता हूँ कि कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और अगर मुझे वहां तक पहुंचना है तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा। और उसी दरम्यान में मैं मतलब खेल भी अच्छा देखना मिलता है, मतलब मिलता है तो एंजॉय करता हूँ मैं। सो दोनों बातें मुझे अच्छी लगती है और दोनों में देखता हूँ, दोनों बातें देखता हूँ मैं। एक अंपायर के तौर पर आपको दोहरा मजा आता होगा। एक तो अंपायरिंग देखने को मिल रही है, दूसरा क्रिकेट का भी आप मजा ले रहे हैं। बिल्कुल, मतलब अच्छे जो प्लेयर्स होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, वो उनका भी खेल देखने में बहुत ही मजा आता है। जी जी। अच्छा, इन दिनों कई बार अंपायरिंग को लेकर विवाद पैदा हुए हैं और इंटरनेशनल लेवल पर कई बार बातें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। आपको क्या लगता है कि क्या इसे अंपायर की इंसानी सीमाएं मानकर छोड़ देना चाहिए, नजरअंदाज करना चाहिए, या इन बातों को बहुत ज्यादा तूल देना अच्छा है? ये बहुत मुश्किल मतलब कहना है इसके बारे में। जी, वो अपना काम कर रहे हैं। वो अपना काम कर रहे हैं। मैंने बोला कि जैसे मतलब गलतियां होती है अंपायर से, वो जानबूझ के नहीं करते। अच्छा, ये बताइए कि आपने अंपायर के टेस्ट की बात की, जो हर राज्य में अलग अलग होता है, क्रिकेट एसोसिएशंस करती हैं, उसकी तैयारी कहाँ से की जा सकती है? उसकी सामग्री कहाँ मिलती है और किस तरह से वो सब हो सकता है? अभी मुंबई में तो हमारे वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का ऑफिस है जी। तो वहाँ पे मतलब आप एनरोल कर सकते हैं अगर आपको अंपायरिंग का एग्जाम देना है। वो बरस में 2 बार होता है जी। और एग्जाम देने के बाद अगर आप उसमें पास हो गए तो आपको मतलब मैचेस मिलते हैं जी। अब, और वहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं अंपायरिंग के करियर की। तो क्या इसकी तैयारी के लिए कोई पुस्तकें होती हैं या आपको अपने हिसाब से तैयारी करनी पड़ती है? मैंने बोला था आपको कि एमसीसी लॉस का एक बुक होता है, किताब है जी। वो मतलब एग्जाम देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको उसको पढ़ना है और उसमें ही सब क्वेश्चंस होते हैं, सवाल होते हैं उसके अंदर ही, क्रिकेट के ही। और सबसे आपको क्रिकेट में बहुत सारा इंटरेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है। तो मतलब एमसीसी लॉस की जो बुक है वो एक तरह से क्रिकेट के नियमों की हैंडबुक है। और उसकी पूरी जानकारी हासिल करने के बाद क्रिकेट के सारे नियमों का ज्ञान हो जाता है। बिल्कुल। जिस तरह से एग्जाम होता है, जो रिटन एग्जाम है, उसके लिए हम तैयारी करते हैं एमसीए की बुक से, और प्रैक्टिकल होता है और उसकी तैयारी किस तरह से हो सकती है और उसमें क्या पूछा जाता है, वो किस तरह का टेस्ट है? प्रैक्टिकल मतलब आप अगर मैच देखते हैं तो मैच में क्या क्या होता है आपको मालूम होता है। बिल्कुल। वैसे ही हम जब प्रैक्टिकल एग्जाम होती है तो हम लोगों को मतलब अंपायर्स को जो मैच होता है, मैच लाइव मैच, आपको वहाँ पे खड़ा रहना पड़ता है और उसे कंडक्ट करना पड़ता है। तो जो मतलब जो एग्जाम लेते हैं तो कुछ अलग अलग बातें करते हैं, उसके ऊपर आपको
ध्यान रखना पड़ता है और उसी हिसाब से प्रैक्टिकल एग्जाम चलता है। मतलब एक बाकायदा मैच आयोजित किया जाता है, उसमें आपको अंपायरिंग करनी पड़ती है, उससे आपका टेस्ट होता है, उस पर आपको अंक मिलते हैं। आप कितने कॉन्फिडेंट है, आपको क्रिकेट की कितनी जानकारी है और आप मतलब अच्छी तरह से कंसंट्रेट कर सकते हैं कि नहीं, ये सारी बातें वो देखते हैं और उसी हिसाब से उसका मतलब रिजल्ट मिलता है। किसी तरह का कोई साक्षात्कार या इंटरव्यू भी होता है इस टेस्ट में? हाँ, इंटरव्यू भी होता है। आपको ओरल एग्जाम मतलब जो 8-10 सवाल पूछते हैं उसी बुक के बारे में, एमसीसी लॉज के, और उसके आपके जवाब देने पड़ते हैं। अच्छा, कोई इस तरह की पेचीदा स्थितियों के बारे में आपसे सवाल पूछे जाएंगे? बिल्कुल पूछते हैं वो जी। हमारी इस बातचीत के दौरान आपने अपनी बहन का जिक्र किया था जिसने अंपायरिंग का एग्जाम दिया था। वो सवाल मैं आपसे पूछना चाहता था, बीच में रह गया, कि एक महिला के तौर पर उन्होंने अंपायरिंग करने की कैसे सोची और क्या वो महिला क्रिकेट में दिलचस्पी रखती थी? उसे क्रिकेट में बहुत रुचि थी, दिलचस्पी थी, तो उन्होंने मतलब ऐसे ही डिसाइड किया कुछ अंपायरिंग का एग्जाम दिया जाए। उसने दिया लेकिन वो उसमें पास नहीं हुई। तो उसने मुझे कहा कि तुम ट्राई करो उसमें, तुम्हें अगर क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो इसमें कुछ करियर करना है। तो मैंने उसका एग्जाम दे दिया क्रिकेट का। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि महिलाओं के लिए भी अंपायरिंग की फील्ड पूरी तरह से खुली हुई है और खास करके जो हम स्कोरिंग करते हैं, अंपायरिंग क्रिकेट का एक भाग है, बहुत महत्वपूर्ण भाग है। तो स्कोरर जो होते हैं तो उसमें बहुत सारी महिलाएं अभी काम कर रही है मुंबई में स्कोरिंग के रूप पे। एज ए अंपायर बहुत मुश्किल है एक मतलब लड़की को काम करना, खास करके जो मैचेस होते हैं मुंबई में पुरुषों के, तो उसमें अंपायरिंग करना बहुत मुश्किल है, इसलिए बहुत सारी लड़कियां स्कोरिंग करती है। वाह वाह, ये भी एक उनके लिए एक अच्छा विकल्प है। अच्छा फील्ड है उसमें। स्कोरर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? स्कोरर बनने के लिए आपको उसकी मतलब आपका हस्ताक्षर अच्छा चाहिए सबसे। अच्छा आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए अच्छा, क्योंकि आप पैवेलियन में दूर में बैठे हैं और आपको वहाँ पे मैच देख के वो सारी बातें आपको वहाँ पे डेटा रखना है, आपको लिखना पड़ता है, कितने बॉल हुए, क्या हुए, कैसे आउट हुए, वो भी अलग एक फील्ड है वो। क्या इसका कोई एग्जाम होता है और यहाँ तक पहुँचने के लिए किसी तरह की परीक्षा या इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है? हाँ बिल्कुल, उसका भी एग्जाम होता है और उसका भी एग्जाम भी मैंने दिया है, मैं पास हुआ हूँ। अच्छा, पहले मैं 2-3 बरस करता था, स्कोरर भी रहे हूँ मैं, लेकिन मुझे ज्यादा अंपायरिंग में इंटरेस्ट था। तो मतलब मैदान में ज्यादा दिलचस्पी मुझे ज्यादा रुचि थी और मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगा, मुश्किल लगा स्कोरिंग करना, कि दूर में पैवेलियन में बैठ के काम करना है आपको, बहुत ही मुश्किल बात है वैसी। अच्छा, तो मैंने अंपायरिंग डिसाइड किया करना जी। अच्छा, ये जो 10-12 साल से आप अंपायरिंग कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये आपका एक करियर है या ये आपका साइड करियर है या शौक है? शौक भी बोल सकते हैं, करियर भी बोल सकते हैं, दोनों बातें हैं। अगर आपको कुछ हद तक, कुछ मुकाम तक पहुंचते हैं तो आपका ये फुल टाइम करियर भी हो सकता है। मतलब आप ये आपने इस बात पर जोर दिया कि अंपायरिंग बाकायदा एक फुल फ्लेज करियर हो सकता है, एक वैकल्पिक करियर, क्योंकि आमतौर पर हम सोचते हैं खिलाड़ी बनने के लिए, और कभी भी किसी ने ये बात नहीं की कि स्कोरर भी बना जा सकता है, अंपायर भी बना जा सकता है। आपने कोचिंग भी की है कुछ समय तक? हाँ, मैं स्कूल में कोचिंग करता था, खास करके बच्चों को। तो बच्चों को कोचिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंजॉय। कितना चैलेंजिंग है बच्चों को, क्योंकि बच्चों में एक अजीब तरह का जोश होता है और वो बच्चों में एक बात मैंने देखी है, कॉपी क्रिकेट बहुत होता है। सचिन तेंदुलकर की तरह शॉट मारूंगा, ये शॉट में धोनी की तरह मारूंगा। बिल्कुल, बच्चों को सिखाना बहुत ही मुश्किल काम है। सबसे पहले आपको सब मतलब बेसिक बातें उनको बतानी पड़ती है, बैट कैसे पकड़ना है, फॉलो थ्रू कैसा चाहिए, वो सारी बातें, ड्रिलिंग्स सिखानी पड़ती है। और बच्चों को मतलब सही तरह से, अच्छी तरह से राइट मतलब सिखाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। अगर आप उनको बचपन में आप मतलब मुश्किल सिखाएंगे, कुछ मतलब अलग सिखाएंगे, तो उनका गलत सिखाएंगे तो उनको वही आदत लगेंगी। जी। तो मतलब सही सिखाना वो एक मुश्किल काम है जी। किस तरह से बच्चों का फोकस लाया जाता है, क्योंकि बच्चों के ऊपर टेलीविजन पर देखे गए क्रिकेट का बहुत इंप्रेशन होता है, और आजकल चूंकि 2020 भी आ गया है, तो जिसको हम फास्ट क्रिकेट कहते हैं, मतलब बिग शॉट क्रिकेट कहते हैं, जिसमें सिर्फ शॉट्स ही मारे जाते हैं, कलात्मक क्रिकेट की कमी हो रही है। तो क्या बच्चों का ध्यान थोड़ा बहुत भी कलात्मक क्रिकेट की तरफ है? आपने गावस्कर की बात की थी कि आपके प्रिय खिलाड़ी रहे थे ओपनर।
हाँ बिल्कुल, आजकल तो मतलब ये फास्ट इंस्टेंट ज़माना है, जी। सबको फास्ट सब कुछ चाहिए, तो बच्चों को भी अभी ज़्यादा 20-20 अच्छा लग रहा है। हम्म। तो क्रिकेट की बारीकियां फिर बच्चे कैसे सीखेंगे, या हमारे नए खिलाड़ी जो बेसिक जो क्रिकेट है, जो कलात्मक क्रिकेट है, वहां तक पहुंचे, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? कलत में आपका अगर बेस अच्छा हो, फंडाज अच्छा हो, तो आप कौन से भी क्रिकेट खेल सकते हैं। हम्म। तो आपका बेस अच्छा होना चाहिए, मैं बोल सकता हूँ। तो आप टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं 5 दिन का, आप 50 ओवर्स का खेल सकते हैं, आप 20 भी खेल सकते हैं। तो आपका बेस फंडाज वो बराबर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ये बात आपने बहुत अच्छी बोली। और एक चीज और है, हमने देखा है कि हमारे शहरों में गलियों चौराहों पर, मैदानों पर टेनिस बॉल क्रिकेट होता है। क्रिकेट सीखने में उसकी कितनी बड़ी भूमिका है टेनिस बॉल क्रिकेट की? बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। हम लोग मतलब मैं बता सकता हूँ कि वसीम अकरम, वकार यूनिस जैसे, आपको मालूम होगा कि ये सारे खिलाड़ी है, वो टेनिस बॉल खेलते थे, रास्तों पे खेलते थे। इवन सचिन तेंदुलकर भी उसके सोसाइटी में खेलता था टेनिस बॉल से, वो वहां से ही बड़े हुए सब जन। डायरेक्ट कोई जाके सीजन बॉल पे नहीं खेलता है, बचपन से सब टेनिस बॉल, रबरी बॉल पे ही खेलते और आगे जाते हैं। तो एक वो महत्वपूर्ण है, एंजॉय करना सबसे। जी, वो महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बोली है कि क्रिकेट या कोई भी खेल हो, उसको एंजॉय करना, उसके मजे लेने बहुत जरूरी है। टेनिस बॉल बहुत ज्यादा उछलती है, उसमें बहुत बड़े शॉट्स मारे जा सकते हैं, और जरा सी चीज का बड़ा प्रदर्शन किया जा सकता है, क्योंकि टेनिस बॉल में हर चीज बड़ी होती है। बॉल तेजी से आती है, शॉट मारते हैं, तेजी से जाता है, जोर से लगती भी है। क्या आपको लगता है कि वो क्रिकेटर्स को बिगाड़ती है, नए क्रिकेटर्स को? नहीं, बिगाड़ती नहीं, बिल्कुल नहीं बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि वो एंजॉय करते हैं। अगर टेनिस बॉल से एंजॉय कर रहे हैं तो उन्हें एंजॉय करने दो। और सीजन बॉल से टेनिस बॉल में तो वैसा फर्क होता है, टेनिस बॉल थोड़ा लाइट होता है, सीजन बॉल थोड़ा हेवी होता है, उसका वजन बिल्कुल, तो थोड़ा बहुत फर्क होता है उसमें। फिर भी अगर कभी कभार अगर टेनिस बॉल से खेले जाए तो कुछ इसमें हल, मतलब कोई गलत काम नहीं है वो। जी, एक अंपायर के तौर पर एक बड़ी चुनौती होती है डे नाइट मैचेस की, क्योंकि रोशनी बदल जाती है। दिन की रोशनी में डिसीजंस देने अलग बात है, और फ्लड लाइट्स में डिसीजन देने बड़ी अलग चुनौतीपूर्ण किस्म की बात है। आपको क्या लगता है, जब डे नाइट मैचेस होते हैं तो अंपायरों के लिए कितनी बड़ी चुनौती होते हैं वो? डे नाइट मैचेस में जैसे आप डे में मैच करते हैं वैसे ही आपको नाइट में मैच करना है, बिल्कुल सेम प्रिंसिपल रखना है। उसमें कुछ इतना ज़्यादा फर्क नहीं है मुझे, मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने भी डे नाइट मैच किया है, लाइट के अंदर मैंने मैचेस किए हैं, तो कुछ इतना अलग नहीं मैंने महसूस किया है। कोई फर्क, कोई चुनौती महसूस नहीं होती कृत्रिम रोशनी में, जबकि 4-5 छायाएं नजर आती हैं कि खिलाड़ी की, और तो दिन की जो चमकदार रोशनी है उससे थोड़ा तो फर्क पड़ता है, बॉल का कलर बदल जाता है। और अंपायर्स को इतना कोई मतलब मुश्किल नहीं होती है, खासकर मतलब प्लेयर्स को होती है। अगर आप कैच पकड़ने जाए तो आपको वो फ्लड लाइट्स आपके आंखों पे आते हैं डायरेक्ट, तो दिक्कत होती है। वो प्लेयर्स के लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अंपायर्स के लिए मेरे ख्याल से इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपको चुनाव करने को दिया जाए कि आप डे लाइट में अंपायरिंग करेंगे या नाइट मैच में फ्लड लाइट में करेंगे, तो आप कैसे चुनेंगे? मुझे दोनों में अच्छा लगेगा। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। विविध भारती के इनसे मिलिए कार्यक्रम में इतनी सारी अंपायरिंग से जुड़ी और क्रिकेट के दूसरे पहलुओं से जुड़ी बातें हुई, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर कभी आपसे मुलाकात होगी। बिल्कुल, मुझे भी बहुत खुशी हुई, और खास करके आपसे रूबरू हुई कि मैंने यहाँ पे आके, तो मुझे भी बहुत खुशी हुई। धन्यवाद। नमस्कार। इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे अंपायर सुबोध हार्डीकर से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा हिस्सा। आपको बता दें, इस कार्यक्रम की तकनीकी सहयोगी तेजश्री शेट्टे और प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगीत। अब आज का इनसे मिलिए कार्यक्रम खत्म होता है। इनसे मिलिए।